हमने देखा कि जब भी हम कोई फ़ाइल किसी फ़ाइल सिस्टम जो कंटेनर एप्लीकेशन का फ़ाइल सिस्टम है उस पे बनाते हैं, तो जब तक वो कंटेनर है स्टॉप करने के बाद भी अगर हम उसको दोबारा स्टार्ट करते हैं वो फ़ाइल उस कंटेनर फ़ाइल सिस्टम में मौजूद रहती है। बट हमने ये भी देखा कि जब उस कंटेनर को रिमूव कर दिया जाए तो जो फाइल्स उस फाइल सिस्टम में हमने बनाई थी वो अब चूँकि कंटेनर ही नहीं रहा तो फाइल्स भी नहीं रहीं। अगर हम उस कंटेनर को उसी नाम से दोबारा भी बना दें, उसी इमेज से दोबारा भी बना दें, तो चूँकि वो नया इंस्टेंस कहलाएगा, वो सेम चीज़ नहीं रहेगी, वो सेम एप्लीकेशन नहीं रहेगी, वो नए इंस्टेंस के तौर पे वो चलेगी। तो वो फाइल जो हमने उस नाम के कंटेनर पे या उस इमेज के साथ जो कंटेनर हमने बनाया था, चाहे वो सेम ही हो, वो फाइल्स हमें वापस नहीं मिल सकती। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डॉकर इंजन हमें 2 किस्म के तरीके मुहैया करता है, वॉल्यूम्स और बाइंड माउंट। इसके अलावा अगर आप डॉकर कंटेनर फॉर लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास TMPFS भी एक फैसिलिटी मौजूद है जिसके थ्रू आप ये कर सकते हैं कि आपके जो फाइल्स हैं वो आप उसको परसिस्ट बना लें। परसिस्ट बना लें मतलब कि जब कंटेनर रिमूव भी हो जाए, कंटेनर का वजूद ख़त्म भी हो जाए, तो आपकी फ़ाइल्स बेसिकली आपके पास ही रहें, वो डिलीट ना हो। या इसके अलावा उस फाइल्स को आप चाहें तो किसी और कंटेनर के साथ जो चल रहा है या उसको हम बाद में चलाएंगे उसके साथ भी उस फाइल को आप कंटेनर के साथ चलाते ही उस फाइल को भी साथ भेज दें कि आपने इस कंटेनर की इमेज इन फाइल्स को भी यूज़ करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि एक कंटेनर मेरा ऐसा है जो बहुत सारी डिटेल के लॉग्स लिखता है, फिर दूसरा कंटेनर मेरा ऐसा है जो उस लॉग की फ़ाइल को इस्तेमाल करते हुए समराइज फॉर्म में मुझे एक रिपोर्ट देता है। मेरी 2 किस्म की एप्लीकेशन, 2 किस्म के काम, एक लॉग फाइल बनाता है, दूसरा उस लॉग फाइल से कुछ डिटेल्स रिपोर्ट में ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये एग्ज़ाम्पल दी, अगर इस तरीके से हो यानी कोई एक फ़ाइल ऐसी होगी जिस पे एक कंटेनर लिखेगा और उसी फाइल को दूसरा कंटेनर जो दूसरी एप्लीकेशन चला रहा है उसको रीड करेगा। तो हमारे पास इस मसले का हल भी यही है कि अगर हम वॉल्यूम्स या बाइंड माउंट यूज़ करके इस तरह का सिस्टम बना सकते हैं कि दोनों कंटेनर एक ही फाइल सिस्टम को यूज़ करेंगे और उसके अंदर जो फाइल्स होंगी वो आपस में शेयर भी करेंगे। बाइंड माउंट की जब बात करते हैं तो वो हमारे लोकल फाइल सिस्टम जो हमारे होस्ट सिस्टम का है, हमारे सर्वर का या हमारे लैपटॉप का, उसके किसी एक फ़ोल्डर को वो माउंट कर देता है हमारे कंटेनर के फाइल सिस्टम के साथ। माउंट करने का मतलब ये कि वो इस तरह कर देता है कि कंटेनर को ये लगता है कि जिस फ़ोल्डर का नाम हमने उसको मुहैया किया बाइंड माउंट के थ्रू, वो उसका अपना इंटरनल फाइल सिस्टम जो कंटेनराइज एप्लीकेशन के लिए बनाया गया उसका फ़ोल्डर है। जब भी वो काम करता है तो उसको उसी तरीके से वो लेता है जैसे कि उसका अपना फाइल सिस्टम है। बट उसमें अगर कोई फ़ाइल बनाता है तो वो फ़ाइल उस फाइल सिस्टम के अंदर सेव नहीं होती, हमारे लैपटॉप या हमारे सर्वर के जो हमने पाथ या फ़ोल्डर दिया होता है उसके अंदर वो जाके सेव करता है। बाइंड माउंट बहुत ही पावरफुल चीज़ और वो होस्ट सिस्टम के पूरे ऑपरेटिंग फाइल सिस्टम के स्ट्रक्चर को उस पर इन्हिसार करती है। बाइंड माउंट के लिए ज़रूरी है कि हम हमारे होस्ट सिस्टम का कंप्लीट रूट से शुरू होता हुआ पूरा फ़ोल्डर नेम दें, जिसके बाद उसको हम कॉलन देते हैं और उसके बाद हम कंटेनराइज एप्लीकेशन के अंदर एक टेम्परेरी फ़ाइल फ़ोल्डर का नाम दे देते हैं। जब हमारी एप्लीकेशन उस टेम्परेरी फ़ाइल फ़ोल्डर नेम को एक्सेस करने की कोशिश करती है तो बाइंड माउंट इसको एक्सेसिबिलिटी देता है वाया इस नाम के हमारे होस्ट सिस्टम के फ़ोल्डर पे।